उसने सबसे पहले अपनी अंग्रेजी की किताब खिड़की से बाहर फेंकी ताकि इमारत की ऊंचाई का परीक्षण कर सके। फिर उसने अपना पेंसिल बॉक्स भी नीचे फेंक दिया ताकि मौत से दूरी माप सके। नीचे रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जब फायर फाइटर मौके पर पहुंचे तो लड़की ने मुड़कर उन्हें धमकाने वाला इशारा किया। फायर फाइटर उसे नीचे आने के लिए मनाने नहीं आए थे, बल्कि चुपचाप एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नीचे सुरक्षा के इंतजाम पहले ही कर दिए गए थे। एक टीम का सदस्य चुपके से ऊपर पहुंचा। उसने बालकनी की रेलिंग पकड़ी और फिर हवा में छलांग लगाकर तुरंत लड़की को लात मारकर कमरे के अंदर गिरा दिया। हालांकि सबको लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि नीचे कचरे के ढेर में एक महिला पुलिस अधिकारी को एक शिशु का शव मिलेगा। स्पष्ट था कि इसका सीधा संबंध उस कूदने वाली लड़की से था। फॉरेंसिक जांच के अनुसार मृत शिशु का वजन 0.5 किलोग्राम था, लंबाई 17.5 सेंटीमीटर थी। पूरे शरीर की त्वचा पर खून की नसें भरी हुई थीं और सड़न ज्यादा नहीं थी, लेकिन नाभि की कटाई बहुत खुरदुरी थी, जिससे पता चलता है कि इसे मेडिकल कैंची से नहीं काटा गया था, यानी जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था। और शिशु के हाथ पैरों के मुड़े होने की स्थिति से अनुमान लगाया गया कि ये गर्भ में जीवित रहने की एक रणनीति हो सकती है। जब मां गर्भावस्था को स्वीकार नहीं करती या गर्भवती नहीं होना चाहती तो भ्रूण गर्भ में छिप जाता है और कोई हलचल नहीं करता, जिससे बाहर के लोग गर्भावस्था का पता नहीं लगा पाते। अगर जन्म के बाद उसे त्याग दिया गया हो तो पूरे मामले की प्रकृति बदल जाती। फॉरेंसिक डॉक्टर ने तुरंत फेफड़ों का परीक्षण किया। अगर भ्रूण जन्म के समय जीवित होता तो उसके फेफड़े तैरते नहीं। हालांकि ये साबित हो गया कि भ्रूण गर्भ में ही मर गया था, लेकिन उसकी मां कौन है ये पता नहीं चल सका। उन्होंने शिशु को रखने वाले हैंडबैग की जांच की और पाया कि वो एक नकली ब्रांडेड बैग था, लेकिन क्योंकि ये एक बेहद महंगे कोरियाई ब्रांड की नकल थी, उन्होंने खरीद के रिकॉर्ड के आधार पर उसके मालिक का पता लगा लिया। वो महिला एक क्रिएटिव कंपनी की सीईओ थी, लेकिन जब पुलिस ने उसे बैग पहचानने को कहा तो उसने हैरानी भरा चेहरा दिखाया, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। फिर पुलिस ने तुरंत उसका डीएनए लिया ताकि ये जांच सके कि क्या वो शिशु उसी का है, लेकिन जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। वो उस बच्चे की मां नहीं थी। जब वो महिला पुलिस स्टेशन से जाने लगी तो इंस्पेक्टर आहाव ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो एक नानी है। ये सुनकर महिला पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी गर्भवती थी, जबकि उसकी बेटी अभी हाई स्कूल की छात्रा थी। इसी बीच 100 मीटर ऊंची इमारत पर शाह एन बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी और दुनिया की नाइंसाफी पर निराश होकर आहें भर रही थी। वही उस मृत शिशु की असली मां थी। अच्छी बात यह रही कि यह दृश्य राहगीरों ने देख लिया और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और बचाव की योजना बनाई। सबसे पहले फायर फाइटर आशुए ने शाह एन को शांत करने की कोशिश की। बातचीत में पता चला कि उसकी सारी पीड़ा उसकी मां से जुड़ी थी। इसी दौरान दूसरी टीम ऊपर पहुंच चुकी थी और जैसे ही लड़की का ध्यान भटका, फायर फाइटर ने पीछे से आकर एक तेज लात मारकर उसे अंदर गिरा दिया। हालांकि खतरा टल गया था, लेकिन पूरे मामले को समझने के लिए शाह एन को फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन पूछताछ में वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। जब उसे समझाने वाली फायर फाइटर आशुए वहां आई, तब जाकर उसने एक भयानक सच बताया। उसे ये नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है, बल्कि उसने मुश्किल से 5 संभावित नाम गिनाए। स्पष्ट था कि मामला अब एक गंभीर स्कूल यौन शोषण का बन चुका था। पुलिस तुरंत स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से पता चला कि ये 5 लड़के टॉप छात्र थे, जिनके नंबर शाह एन के बाद आते थे। जल्द ही उन सभी छात्रों के माता पिता को स्कूल बुलाया गया।